हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी। आज हम देखने वाले हैं बाढ़ आपदा क्या है, बाढ़ आपदा के कारण और निवारण के उपाय। बाढ़ आपदा सामान्यतः बाढ़ का अर्थ ही विस्तृत भूभाग का जलमग्न होना तथा अपर्दन जनधन की हानि होना। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा ही जो प्राकृतिक में अतिवृष्टि के द्वारा उत्पन्न होती है। मनुष्य द्वारा निर्मित ऐसी योजनाएं जिनको प्रकृति के साथ सामंजस्य से नहीं होता है, बाढ़ जैसी आपदा को अधिक बढ़ावा देती है। अतिवृष्टि से नदियों के जल में गाद की मात्रा अधिक बढ़ने से भूस्खलन, बांध एवं तटबंधों के टूटने से नदी के सामान्य जल स्तर में वृद्धि होकर आसपास का भूभाग जलमग्न हो जाता है और जनधन की व्यापक हानि होती है। जो प्रकृति की इस घटना को बाढ़ आपदा कहते हैं। हमारे देश में बिगड़ते हुए पर्यावरण के कारण क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ जैसी आपदा निरंतर आती है, जिस पर नियंत्रण के लिए अत्यधिक धन व्यय होने पर भी बाढ़ से होने वाली हानि बढ़ रही है। यही कारण है कि सन 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा उस विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रयास किए गए, परंतु 7वीं योजना के दस्तावेज ने प्रमाणित कर दिया कि बाढ़ नियंत्रण उपायों पर रोक पर होने वाले खर्च बढ़ाया गया और बाढ़ से होने वाली हानि भी बढ़ती गई। बाढ़ आपदा के लिए उत्तरदायी कारण पर्यावरण विनाश और बाढ़। हमारे देश में बाढ़ की प्रमुख समस्या यह है कि इससे जनधन की हानि अधिक हो रही है। पहले बाढ़ पानी के साथ क्या गाद मिट्टी भरकर लाती थी, उससे भूमि को उपजाऊ बनाने वाले तत्व अधिक होते थे, परंतु अब जो मालवा पानी के साथ बहकर आती है, इसमें उपजाऊ तत्व मिलने की संभावना कम होती है। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वन विनाश एवं अनेक प्रकार से पर्यावरण विनाश हो रहा है, जिससे भूमि के कटाव में वृद्धि हो रही है। वृक्ष रहित भूमि में बर्फ का पानी तेजी से बहता है। धीरे धीरे झरने और अन्य जल स्रोतों के माध्यम से मुख्य नदी की ओर बढ़ती है, जिससे अपनी तेज प्रवाह के
कारण बहुत सी मिट्टी भी अपने स्थान सात नदियों में ले जाती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। वह है भूस्खलन तथा बाढ़। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन द्वारा नदी का मार्ग अवरुद्ध होने, जलाशय बनने और फिर उसके अचानक टूटने से प्रलयकाली बाढ़ आती जाती है। इस प्रकार की बाढ़ का वेग इतना अधिक होता है कि बस्तियों का अस्तित्व ही मिट जाता है। उत्तराखंड, हिमालय पर प्रत्येक मोड़ पर भूस्खलन देखा जा सकता है। पहले यह भूस्खलन गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में प्रबल वेग से पहाड़ों से होते थे, परंतु अब सड़कों के निर्माण और नदी बांधों परियोजनाओं में डायनामाइट विस्फोट से तथा भूकंप के कंपन हो रहे हैं। इस प्रकार की घटना देश के अनेक पहाड़ों भागों में देखने को मिलती है, जिसमें प्रलयकारी बाढ़ से न केवल पर्वतीय क्षेत्रमिति मैदानों क्षेत्र भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहे हैं। सड़क और अन्य निर्माण कार्यों से बाढ़। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, वन कटाई, अनियंत्रित खनन से पहाड़ों की भूमि स्थिर हो गई है। निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली विस्फोटकों के अत्यधिक उपयोग से पहाड़ों को क्षति हो रही है। एक अनुमान के अनुसार हिमालय में 1 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण में औसत 60,000 घन मीटर मालवा क्षेत्रों के लगभग 50,000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो चुका है। यह मालवा नीचे उगती हुई वनस्पति और जल स्रोतों को गिराकर नष्ट करना है। हमारे देश में जहाँ कहीं बस्तियाँ बस गई है, वहाँ भूमि उपयोग के बदलाव आ रहे हैं। रेलवे लाइन, सड़कों और नहरें का प्रसार हो रहा है। पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और न इस ओर उचित ध्यान दिया जा रहा है। है नदियों की घात की दर बढ़ने। बाढ़। हिमालयी क्षेत्रों में बहने वाली नदियों में वर्ष में 8 से 9 महीने तक मिट्टी और गाद के साथ घोलकर एक अनुमान के अनुसार हिमाचल की नदियों के जल समेत क्षेत्रों में प्रतिवर्ष लगभग 6 अरब मिट्टी भरकर मैदान और समुद्री जल क्षेत्रों में जमा हो रही है। एक मोटे अनुमान के अनुसार नेपाल हिमालय से निकलने वाली गंडक और सरयू प्रणाली की नदियों से प्रतिवर्ष 10 लाख घन मिट्टी जल के साथ बहकर उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जमा हो रही है। इससे नदियों का पाट भरता जा रहा है और जल की सतह ऊपर उठ रही है। आगे चलकर
यह पानी बाढ़ का रूप धारण कर रहा है। यह नदियों के निर्मित बांधों में तलछद्र छिड़ने से बाढ़ हमारे देश में मैदानी भागों और पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए नदियों में अनेक स्थानों पर बाढ़ चलाने से बनाए गए हैं। इस जलाशय को बनाते समय जो इनकी आयु निर्धारित की गई थी उसे आज देश का कोई भी जलाशय से पूरा नहीं करा। पर्वतीय भागों में निरंतर बढ़ती हुई प्रवणता द्वारा नदियों की गाद में वृद्धि हो रही है, जिससे जलाशय में तलछट का जमा होता जा रहा है। जलाशय में तलछट और मलबे बढ़ने से उनकी जल रोकने की क्षमता कम हो जाती है। अतः वर्षा काल में अतिरिक्त जल बांध जलाशय को पार करके बाढ़ का स्वरूप धारण कर लेता है। बाढ़ नियंत्रण के उपाय: पहला है सहायक नदियों व धाराओं पर अन्य छोटे छोटे बांधों बनाए जाएं, जिससे वे मुख्य नदी में बाढ़ का खतरा कम करने में सहायक हो सके। दूसरा है नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में अनेक जल संग्रह क्षेत्र बनाया जा सकते हैं। तीसरा है मैदानी क्षेत्रों में निचली जगह, दलदली स्थानों पर तथा पुराने खराब स्थलों में जल संग्रह किया जा सकता है। चौथा है नदियों के ऊपरी जल संग्रह क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण। पांचवा है तटबंदी की सुरक्षा की ओर ध्यान देना। छठा है तटबंदी के बीच फंसे हुए गांवों की सुरक्षा के लिए उनका पूर्ण अथवा आंशिक पूर्व विसर्जन। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए।